हेलो स्टूडेंट। आज हम मैक्सिमा मिनिमा का मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ई। फंक्शन यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स, और इसका पहले डिफरेंशिएट कर लेना है। एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स होगा, और ये लॉग एक्स बाय एक्स यू बाय भी के फॉर्म में है, तो u बाय भी का फार्मूला होता है v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v बाय भी स्क्वायर। उसी पर इसको सेट कर देंगे। x डिफरेंशिएट ऑफ लॉग x माइनस लॉग x डिफरेंशिएट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा x इंटू डिफरेंशिएट ऑफ लॉग x होता है 1 बाय एक्स माइनस लॉग x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गए। x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर आया एफ डैश एक्स। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू फिर u बाय भी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स टू दी पावर 4। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होगा, 1 कांस्टेंट है उसका 0 होगा, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होगा, लेकिन वहाँ माइनस है तो माइनस 1 बाय एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x अपॉन एक्स टू दी पावर 4। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 4। सॉल्व करके आ रहा है माइनस 3x प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अब इसमें x अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स होल अपॉन एक्स टू दी पावर 4। एक्स टू दी पावर 4 x से कट के बचेगा एक्स क्यूब्ड नीचे डिनोमिनेटर में, तो माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब्ड। हम बताए थे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू तुमको ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0 होगा, यानी लॉग एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है। तो 1 हम बताए थे लॉग ई बराबर 1 होता है, तो 1 को लिख सकते हैं लॉग ई। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू ई आया। अब सेकेंड डेरिवेटिव्स में x इक्वल टू ई पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ x इक्वल टू ई रखेंगे, तो माइनस 3 प्लस 2 लॉग ई अपॉन ई क्यूब्ड हो जाएगा। लॉग ई का वैल्यू अभी बताए थे 1 होता है, तो माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन ई क्यूब्ड। साइड में लिख भी दिए हैं जो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 3 आया, जो लेस है 0 से। देयरफॉर x इक्वल टू ई इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r is 2r by root 3. Also find the maximum volume. सबसे पहले यहाँ देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है
और स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है। तो सिलेंडर जो बना हुआ है फिगर स्फेयर के अंदर, तो स्फेयर का सेंटर ओ है, तो सेंटर से जब लाइन पास करता है तो वो डायमीटर कहलाता है। तो सी ए जो है ये डायमीटर हुआ, रेडियस कैपिटल आर था तो ए सी हो जाएगा 2r। और सिलेंडर के हाइट को स्मॉल h ले लिए और इसके रेडियस को स्मॉल r लिए, तो b से c तक इसका डायमीटर कहलाएगा, तो r का डबल हो जाएगा 2r। तो लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h यूनिट, रेडियस ऑफ द बेस बी स्मॉल r यूनिट। अब ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ हाइपोटेनस का काम ए सी कर रहा है, तो ए सी का वैल्यू 2r है, तो 2r का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 4 स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लो। 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 आया। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को दिखाना था मैक्सिमम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि रेडियस सिलेंडर का स्मॉल आर लिए हैं तो स्मॉल आर यूज़ करना, पाई आर स्क्वायर एच लिख लो। भी इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4, और इंटू स्मॉल एच है वो लिख देना है। फिर इंटू करेंगे, भी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब्ड बाय 4 हुआ। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो क्योंकि वॉल्यूम भी फाइंड करना था। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एच करो, तो भी का डिफरेंशिएट एच के रेस्पेक्ट में डी वी बाई डी एच होगा, इक्वल टू एच के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर एच का डिफरेंशिएट पाई आर स्क्वायर लिखोगे, माइनस फिर है पाई एच क्यूब्ड बाय 4, एच क्यूब्ड का 3h स्क्वायर होगा, पाई बाय 4 से इंटू करोगे तो 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकला। अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एच, तो ये डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाय 4 एच स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो एच स्क्वायर का तो होता है 2h डिफरेंशिएट, तो माइनस 6 पाई एच बाय 4 होगा, 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इस तरह डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इक्वल टू आया माइनस 3 पाई एच बाई 2। फिर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव्स इक्वल टू 0 बताए थे, तो डी वी बाई डी एच इक्वल टू 0। तो डी वी बाई डी एच का जो वैल्यू है वो रख दो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4 होगा। पाई लेफ्ट और राइट दोनों साइड टॉप में है तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्रॉस कराओगे, 3h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर आया, h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर बाय 3, h इक्वल टू 2r बाय रूट 3 आ जाएगा। यही प्रूव करके दिखाना भी था। अब सेकेंड डेरिवेटिव्स में डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर का जो वैल्यू निकाले हैं वहाँ h इक्वल टू 2r बाय रूट 3 पुट करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव्स का वैल्यू तुमको पता है माइनस 3 पाई एच बाई 2 है, तो h के जगह रिप्लेस करोगे 2r बाय रूट 3, तो माइनस 3 पाई इंटू 2r बाय रूट 3 लिख देना है। 2 तो पहले से प्रेजेंट ही था, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 रूट 3 से कैंसिल हो गया रूट 3 टाइम्स, तो ये माइनस रूट 3 पाई बाय
-√3 पाई आर आया जो लेस है 0 से। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव्स का वैल्यू लेस होता है 0 से तो जिस वैल्यू को पुट किए हैं उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होता है। देयरफॉर h इक्वल टू 2r/√3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब वॉल्यूम भी पता करना था, ये तो प्रूव हो गया। वॉल्यूम था सेकेंड से पाई आर स्क्वायर एच, तो h के जगह ट्रांसफ़र कर दो 2r/√3 को। जहाँ जहाँ h दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन में पाई एच क्यूब्ड है, पाई/4 एच क्यूब्ड है, पाई/4 एज इट इज रहेगा, एच क्यूब्ड है तो 2r/√3 का होल क्यूब्ड होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2πr³ आया माइनस 8πr³/12√3। सॉल्व करके आ रहा है v इक्वल टू 2πr³ माइनस 2πr³/3√3। एलसीएम ले लो, 3√3 एलसीएम आया तो 2 3 + 6πr³ माइनस 2πr³। तो v इक्वल टू हो जाएगा 4πr³ क्यूबिक यूनिट्स। फिर सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h, कोन का हाइट h दिया हुआ है, and semi vertical angle is 1/3 that of the cone, that the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h³ 10 स्क्वायर अल्फा। ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे एक कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। इससे पहले बताए थे एक स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड था, और यहाँ एक कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। तो एक कोन बना लिए, उसके अंदर एक सिलेंडर बनाए, और सिलेंडर का नो रेडियस पता है नो हाइट पता है। तो सिलेंडर के रेडियस को r मान लेना, हाइट को कैपिटल H मान लेना। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा दिया हुआ था तो सेमी वर्टिकल एंगल इंडिकेट कर दिए, और कोन का हाइट a से f भी दिया हुआ था स्मॉल h। लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी कैपिटल H यूनिट एंड द रेडियस ऑफ द बेस बी स्मॉल r यूनिट। एफ जी इक्वल टू डी इक्वल टू आर यूनिट होगा, क्योंकि दोनों तो रेडियस सिलेंडर का ही है, या डी एफ इक्वल टू ई जी इक्वल टू एच यूनिट होगा। ये हाइट है सिलेंडर का। फॉर कोन, अब कोन में देखो ए से एफ जो है वो एच यूनिट है, और सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ था, एंगल एफ ए सी इक्वल टू अल्फ़ा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई। अब ए डी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे tan अल्फ़ा निकालेंगे तो एंगल के सामने का साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल के सामने का साइड डी ई है जिसका वैल्यू है स्मॉल r। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू लिख सकते हो r/AD। यहाँ से AD फाइंड कर लो, r/tan अल्फ़ा होगा। AD को लिख सकते हो r cot अल्फ़ा, और H कैपिटल H जो है वो कैपिटल H को लिख सकते हो AF माइनस AD। A से F में A से D का वैल्यू माइनस कर देंगे। तो A से F तो हाइट था कौन का स्मॉल h, माइनस AD ऊपर निकाल चुके हैं r cot अल्फ़ा। तो कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h माइनस r cot अल्फ़ा हुआ, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है, लेकिन इसका हाइट को कैपिटल H लिए हैं, इसीलिए कैपिटल H पुट करोगे। तो πr² कैपिटल H के जगह वैल्यू डाल दो, h माइनस r cot अल्फ़ा फ्रॉम फर्स्ट। v इक्वल टू हो गया πr² h माइनस πr³ cot अल्फ़ा। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो r के रेस्पेक्ट में,
तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू हो जाएगा 2πr/h माइनस 3πr² कॉट अल्फा। अगेन बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर करोगे तो d² v बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू 2πh माइनस 6πr कॉट अल्फा होगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0। तो डी वी बाई डी आर 2πr/h माइनस 3πr² कॉट अल्फा इक्वल टू 0 लिखोगे। 2πr/h इक्वल टू 3πr² कॉट अल्फा कट जाएगा, पाई पाई आर भी कटेगा, तो बचेगा 2h इक्वल टू 3r कॉट अल्फा। यहाँ से r कॉट अल्फा निकालोगे तो 2h/3 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब फर्स्ट में पुट कर दो r कॉट अल्फा का वैल्यू, तो कैपिटल H इक्वल टू होगा स्मॉल h माइनस 2h/3। सॉल्व करके आया h इक्वल टू h/3। ये चीज़ प्रूव करना था, जो सिलेंडर का हाइट कोन के हाइट का 1/3 होगा, तो कोन का हाइट तो h था, h/3 तो 1/3 हो गया कोन के हाइट का। सिलेंडर का हाइट को कैपिटल H लिए थे, तो कैपिटल H इक्वल टू h/3 आए। फिर सेकेंड डेरिवेटिव्स में r कॉट अल्फा इक्वल टू 2h/3 रखो। सेकेंड डेरिवेटिव्स देख लो क्या है, 2πh माइनस 6πr कॉट अल्फा है, तो जहाँ r कॉट अल्फा इक्वल टू 2h/3 है, पुट करो इसको, सॉल्व करके आ रहा है -2πh, माइनस में आया लेस देन 0 हुआ, देयरफॉर r कॉट अल्फा इक्वल टू 2h/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये प्रूव हो गया। उसके बाद वॉल्यूम के बारे में बोल रहा था, सिलेंडर का वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम नहीं, यहाँ वॉल्यूम निकालना था, 4/27 πh³ 10² अल्फा होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। तो v इक्वल टू πr² था, तो पाई r की जगह रिप्लेस कर दो, r तुम निकाल सकते हो सेकेंड इक्वेशन से, 2h/3 कॉट अल्फा हो जाएगा। तो r² है तो 2h/3 कॉट अल्फा का स्क्वायर इंटू कैपिटल H बराबर है 1/3 ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, 1/3 हाइट ऑफ कोन, यानी h/3 पुट कर दो। तो v इक्वल टू हो जाएगा 4h² अपॉन 9 कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। तो v इक्वल टू 4πh³ अपॉन 27 कॉट स्क्वायर अल्फा। तो देयरफॉर v इक्वल टू 4/27 πh³ 10² अल्फा। यही तुमको प्रूव करना था, जो सिलेंडर का वॉल्यूम 4/27 πh³ 10² अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल to the curve x² equal to 4y which passes through the point 1, 2। तो पहले लेट कर लेना, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी x1, y1। अब इक्वेशन दिया हुआ है x² इक्वल टू 4y, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में, तो 2x इक्वल टू 4, y का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट dy/dx। यहाँ से dy/dx फाइंड कर लो, 2x अपॉन 4 आया, तो dy/dx इक्वल टू x/2 आएगा। अब dy/dx पॉइंट क्या माने थे, x1, y1, तो x/2 आया है, x के जगह x1 रिप्लेस करो, x1/2 आया। ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर निकालोगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल का होता है फार्मूला -1 अपॉन dy/dx। तो -1 अपॉन dy/dx तुम्हारा x1/2 निकला है, तो ये उलट जाएगा, -2/x1 हो जाएगा।
point x1 y1 lies on equation first we get. फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है x1 y1, तो जहाँ x है वहाँ x1 डालो, जहाँ y है वहाँ y1 डालो। x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1 आया, y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1, जो फार्मूला बताए थे इक्वेशन नॉर्मल का, वो अप्लाई करो। y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप निकला था -2 अपॉन x1। इसको थर्ड इक्वेशन मानो। थर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, तो अब x के जगह 1 रखना है, y के जगह 2 रखना है। ये जब पुट कर देंगे, क्रॉस करेंगे, तो 2x1 माइनस x1 y1 इक्वल टू -2 प्लस 2x1 आया। 2x1 लेफ्ट राइट दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। -x1 y1 इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल। x1 इंटू y1 को लिख सकते हो तुम x1 स्क्वायर बाय 4 फ्रॉम सेकेंड से। तो x1 का क्यूब्ड इक्वल टू 8 आया, x1 का क्यूब्ड इक्वल टू 2 क्यूब्ड, x1 इक्वल टू 2 आया। तो x1 का वैल्यू जब निकल गया तो सेकेंड में पुट कर दोगे तो y1 भी निकल जाएगा। y1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 4, 4 बाय 4 कट जाएगा, 1 आएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमको मिल गया, x निकला 2, y निकला 1, रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ 2, 1। Therefore, equation of normal at point 2, 1 थर्ड में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन में अब x1 y1 के जगह पुट कर देना, x1 के जगह 2 और y1 के जगह 1। तो y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू -2/2 होगा। 2 कैंसिल हो गया। y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 2। माइनस एक्स को लेफ्ट भेजो, x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 2, therefore x plus 1 equal to 3। Thank you all of you.